नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पे। मेरा नाम है शैलेश यादव और मैं हूं आपका एग्रीकल्चर मेंटोर। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी रिवीजन, तैयारी तो नहीं बोलेंगे, तैयारी का टाइम चला गया, आपका रिवीजन अच्छे से हो रहा होगा, बेहतरीन तरीके से होगा और आप स्वस्थ भी होंगे और अपनी तैयारियों में जुटे होंगे। देखा जाए तो गिन कर दिन बचे हुए हैं आपके एग्ज़ाम में, और जो लास्ट का टाइम होता है उसमें बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। जो चीज़ें छूटी हुई होती हैं कि ये चीज़ छूटा हुआ है, कैसे कवर करें, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, किस पे ज़्यादा फोकस करें। तो जितने भी आपके डाउट्स हैं, लास्ट 10 डेज़ की स्ट्रेटेजी लेकर हम आए हैं कि बचे हुए जो दिन हैं आपके, उन दिनों में आप क्या क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कहाँ ज़्यादा फोकस करें, कहाँ कम करें। ठीक है, क्योंकि इतना खुद से अब करने का टाइम नहीं है। अभी आपको क्या है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी टाइम पढ़ाई में लगाएंगे, रिवीजन में लगाएंगे, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो जो आप यहाँ पे हम बात करेंगे, तो जो तैयारी करने वाले लोग होंगे, जितने स्टूडेंट्स हैं, उसमें बेसिकली देखा जाए तो 3 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं तैयारी करने वाले। एक जो शुरुआत किए रहते हैं कि कुछ परसेंट 5-10% उनका सिलेबस कवर हुआ है। एक जो होते हैं कि बीच के रहते हैं, एवरेज वाले 50-60% कवर हो चुका है। और एक जो है जिनकी तैयारी बहुत अच्छी हो गई होगी, लगभग 80-90% उनका सिलेबस कवर हो चुका होगा, रिवीजन भी हो रहा होगा, 1-2 बार रिवाइज भी कर लिए होंगे। ठीक है, तो ये जो बात हो रही बिगिनर्स वाले, अगर जो आप बिगिनर स्टेज पे हैं कि आपका सिलेबस बहुत कम कंप्लीट है, तो आप मान के चलिए कि आपका एक तरह देखो, ये रियलिटी है, ये कह सकते हैं सच्चाई भी है, कड़वी सच्चाई है कि अगर आप बिल्कुल नहीं पढ़े हुए अभी तक, तो आप मान के चलिए कि आपसे एग्जाम में बहुत दिक्कत होगी, बहुत चांसेस कम है कि आप निकाल पाएँ। ठीक है, लेकिन ये है कि अगर आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, रेगुलर स्टडी में लगे हैं, कंसिस्टेंट रहे हैं, और ये जो बाकी जो अभी दिन हैं बचे हुए, उसमें आप आराम से रिवीजन करके चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हैं इत्मीनान से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक, तो आप जो आपके रिवीजन होंगे वो आपके स्टडी को बूस्ट करने वाले के लिए होगा, और उसमें गिन गिन के चीज़ों को और चुने चुने टॉपिक्स को ज़्यादा आपको ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि देखा गया है कि इस साल के जितने भी एग्ज़ाम है, जितने भी अभी तक हुआ, एफओ का एग्ज़ाम हुआ चाहे आपका कोई अदर एग्ज़ाम हुआ, अभी बीएओ का हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि उसी से रिलेटेड आपकी चीज़ें आएंगी, लेकिन ये मैं देख रहा हूँ कि जो ट्रेंड है इस साल का अभी तक एग्जाम का ये रहा है कि फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा पूछी जा रही है। फैक्चुअल का मतलब कि एग्रीकल्चर में जैसे किसी बुक का क्वेश्चन हो गया, आपको हुबहू मिल जाएगा। सुंडा से बहुत क्वेश्चन जगह जगह आ रहे हैं, तो आपका सुंडा बुक हुई, कोई आपकी ऑब्जेक्टिव बुक है, जैसे सबसे ज़्यादा जो लोग प्रीफर करते हैं एसआर कांतवा हुआ, एग्री विजार्ड। एसआर कांतवा सबके पास होती है क्या, एग्री विजार्ड, दोनों में से कोई भी। तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मतलब रिलेटेड क्वेश्चन मतलब कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिल जाएगा कि इसी में बुक में दिया गया है। तो उन बुक को आप प्रैक्टिस कीजिए, अगर कर रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है। उनको कंटिन्यू रखिए, अपने एग्जाम तक उसको कंटिन्यू करते रखिए। जितना ज़्यादा ज़्यादा आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, रिवाइज करेंगे, उतना आपको एग्जाम में बेहतरीन स्कोर करके वो देगा। ठीक है, तो लास्ट 10 डेज स्ट्रेटेजीज, बस बेसिकली 10 दिन है या जितने दिन बचे हुए हैं, उसमें आपको क्या करना है क्या नहीं करना है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि जितने भी अभी 2 एग्ज़ाम हुए 2 साल के, बेसिकली जितने कहाँ 22 और 23 का एग्ज़ाम हुआ है, आपका सीयूटी 22 से चल रहा है, तो 22 और 23 में एमएससी एग्रीकल्चर एग्ज़ाम हुए हैं। और उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं 22 में 23 में, उसका मैं एक तरह से कंपैरिजन लेकर आया हूँ, ताकि आपको माइंड में क्लियरिटी हो पाए कि किस पर मुझे ज़्यादा ध्यान देना है, किसको मुझे कम ध्यान देना है, प्रायोरिटी किसको देनी है। तो ये आप अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा कि ठीक है, मेरे ख्याल से आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। देखिए, ये सब्जेक्ट दिया गया है 2022 में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, और 2023 में। इस कंपैरिजन के बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि मुझे किस सब्जेक्ट पे, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है। बेसिकली यहाँ पे टॉपिक्स तो नहीं डिस्कस करेंगे हम लोग, लेकिन सब्जेक्ट आपको पता चल जाएगा कि किस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। अगर यही पैटर्न इस साल भी फॉलो हुआ, मतलब कि जो क्वेश्चन पूछने का जो ट्रेंड है, अगर ऐसे ही पूछा जाएगा, तो ये चीज़ें आपको इस साल भी देखने को मिलेंगी। ठीक है, हाँ, और एक और बात, इस साल आपका पार्ट ए हट चुका है, तो जो क्वेश्चन होंगे आपके पार्ट बी से ही होंगे, मतलब 75 क्वेश्चन ही आएंगे, उसी के बेसिस पे आपकी रैंकिंग होगी। तो थोड़ा ये भी ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन होंगे वो थोड़ा ट्रिकी हो सकते हैं। ट्रिकी का मतलब क्वेश्चन आसान होगा, ऑप्शन वो आपको कंफ्यूज करने वाले सिमिलर आंसर दे, क्वेश्चन में आपको सिमिलर ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिसको लगेगा आपको कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो वो वैसे क्वेश्चन कंफ्यूज करेंगे, आपको ट्रिकी होंगे। और एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है कन्फ्यूजन की वजह से होती है। जो क्वेश्चन आपके गलत होते हैं वो कन्फ्यूजन से
के वजह से ही होती है। कन्फ्यूजन को दूर करने का सबसे बढ़िया उपाय है मल्टीपल रिवीजन। जितनी बार रिवीजन करेंगे उसके वो आपके लिए ज़्यादा सही होगा। ठीक है, तो अगर यही ट्रेंड रहा पूछने का तो इस साल भी इन सब टॉपिक से, इन सब चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पहले देखते हैं एग्रोनॉमी से जो क्वेश्चन पूछे गए 2022 में 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। वही 2023 में बात करें 14 क्वेश्चन। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज देख सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसे बनेंगे। ठीक, सॉइल साइंस से 6 क्वेश्चन पिछले साल, इस साल 15 क्वेश्चन पूछे गए थे 2023 में, इस साल का मतलब 2023 में। हॉर्टिकल्चर 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2023 में 17 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पैथोलॉजी में देखेंगे 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, इस बार 9 क्वेश्चन पूछे गए थे। एंटोमोलॉजी में पिछले साल 12 थे, इस जो 23 था आपका उसमें 4 क्वेश्चन थे। ठीक है, 2023 में थोड़ा कम पूछे गए। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में 2022 में ज़्यादा क्वेश्चन थे, लेकिन 2023 में थोड़ा वो कम कर दिया है। फिर हम बात करें प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में दोनों साल देखेंगे 22 और 23 में, तो दोनों साल 2-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2-2 क्वेश्चन मतलब कि सिंपल क्वेश्चन थे कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, ग्रेना ये रेस्पिरेशन कहाँ होता है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक्सटेंशन एजुकेशन आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो इसमें आपको 12 क्वेश्चन 2022 में पूछे गए थे और 6 क्वेश्चन 2023 में पूछे गए हैं। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, दोनों साल में, वो भी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स दोनों को मिला के पूछा गया है। केवल एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स नहीं, यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स से भी क्वेश्चन थे। ठीक है, दोनों मिला के आपके 2-2 क्वेश्चन है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से देखेंगे तो 3 क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था और आपके 0 क्वेश्चन पूछे गए थे 2023 में। अब 0 क्वेश्चन कहेंगे कि नहीं मैंने तो देखा है। ठीक है, लेकिन जो प्रॉपर क्वेश्चन होगा एग्रीकल्चर का, जैसे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का, वो नहीं था, जिसमें वो इम्प्लीमेंट्स वगैरह आते हैं, वो क्वेश्चन नहीं था। जनरल एग्रीकल्चर के बाकी जो ऐसे क्वेश्चन जो है कि आपको लग नहीं रहा कि सब्जेक्ट से, इससे भी लग रहा है उससे भी लग रहा है कि ये टॉपिक इसमें भी है उसमें भी है, तो उनको जनरल में हम लोग काउंट करते हैं। तो जनरल क्वेश्चन पिछले साल 2 थे और जनरल एग्रीकल्चर से 2023 में जो क्वेश्चन थे वो 3 थे। तो ये आपका ट्रेंड रहा है 22 और 23 में। ठीक है, अगर मैं अपनी बताऊं तो मेरा ये अनुमान है कि इसमें आपका जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होने वाले हैं इस साल के, जिसपे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर, प्लांट पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, जीपीबी और प्लांट फिजियोलॉजी तो इसी के अंदर कवर हो जाएगा। तो इसको हम दोनों को एक मान लेते हैं। ठीक है, और एक्सटेंशन एजुकेशन, ये जो है आपके शुरू के जो यहाँ तक एक्सटेंशन एजुकेशन तक, ये सारे सब्जेक्ट आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जिनको लगता है कि मेरी अच्छी खासी तैयारी हो चुकी है, ठीक है, तब तो आप नीचे वाली देख लीजिए जो सब्जेक्ट्स हैं, और जिनको लगता है कि मेरा सिलेबस अभी बचा हुआ है, मैं क्या क्या फोकस करूं किस किस सब्जेक्ट्स पे, तो उनको मैं कहूँगा पहले आप ये ऊपर के जो सब्जेक्ट्स देख रहे हैं इन पे फोकस कीजिए। अगर फिर आपको टाइम बच जाता है तब इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, ठीक है, उस पर आइए। जनरल एग्रीकल्चर तो मान लीजिए वो रहता है कि उसमें क्वेश्चन वो आपको पढ़ने ही होते हैं, वो उसका कोई टॉपिक नहीं है। ठीक है, जिसमें कि इंस्टीट्यूट्स के बारे में पूछ दिया, ये कहाँ पे इस्टेब्लिश्ड है, ठीक है, कल्टीवेशन कब शुरू हुआ था वीट का, इस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं जनरल एग्रीकल्चर के, तो वो रहते हैं। ठीक, तो जो लोग को लगता है कि उनका अच्छी खासी तैयारी हो चुकी है, मतलब कि रिवीजन भी हो कर रहे हैं और सिलेबस भी पूरा कवर कर चुके हैं, तो आप तो नीचे वाले टॉपिक्स को भी देख लीजिएगा। लेकिन जिनको लगता है कि मुझे बस मेन टॉपिक ही पढ़ना है, उन्होंने अभी 1-2 महीने पहले ही शुरू किया है अपना पढ़ाई, 1 महीने पहले शुरू किया है, तो उनको इन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस साल भी ये जो ट्रेंड रहने वाला है, मैं ऐसा नहीं कह सकता और कोई आके कहने लगे कि आपने कहा था कि ये चीज़ें पूछी जाएंगी और इस बार पूछा ही नहीं। मैं बस जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से अनुमान लगा रहा हूँ कि इस साल भी मुझे लगता है कि इन्हीं सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ऑन एन एवरेज। जैसे कि 22 और 23 में पूछे गए हैं, तो मुझे लग रहा है कि इस साल भी पूछे जाएंगे क्योंकि ये मेजर सब्जेक्ट्स है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि 2022 और 23 में किस किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए और आपको किस पर फोकस करना चाहिए, इतना आपको समझ हो भी गया होगा। ठीक है, और इतने तो समझदार आप होंगे ही। अब हम बात करते हैं कि मेनली फोकस ऑन, ठीक है, ये मैं आपको बता दिया कि इन सब्जेक्ट्स पे आपको पहले सबसे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, उसके बाद ये सब्जेक्ट आपको अगर आपके तैयार हो जाते हैं तो फिर आप दूसरे सब्जेक्ट पे जाइए। फोकस कैसे करना है, इनको बार बार रिवाइज कीजिए, जो जो टॉपिक्स इनके अंदर है उनको पढ़िए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ठीक है, तब जाके ये सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ बन पाएगी अच्छे से। ठीक है, तो इन सब्जेक्ट्स पे आप पकड़ बनाइए अपनी बेहतरीन। ऐसा नहीं है कि सबका इसमें सब वीक ही होगा, नहीं, कुछ लोग एग्रोनॉमी स्ट्रांग होता है, किसी का हॉर्टिकल्चर स्ट्रांग होता है। ठीक है, किसी का कोई भी सब्जेक्ट स्ट्रांग हो सकता है और किसी इसमें हो सकता है किसी का मैथ्स वालों का जीपीबी थोड़ा वीक होता है। तो ऐसा कि मान लीजिए आपका
हॉर्टिकल्चर स्ट्रांग है, जीपीबी वीक है, तो आप हॉर्टिकल्चर को थोड़ा कम टाइम दीजिए, जीपीबी को ज़्यादा टाइम दीजिए, बस ऐसे आप कर सकते हैं। व्हाट टू डू, अभी आपको करना क्या चाहिए, मतलब जो अभी 10 दिन 15 दिन जो भी आपके दिन बचे हुए हैं उसमें आपको करना क्या चाहिए। तो करना आपको ये चाहिए कि मल्टीपल रिवीजन कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन कर सकते हैं, टाइम है आपके पास, रिवाइज करते रहिए। ऐसा मत सोचिए कि ये तो मैं रिवीजन कर चुका, मुझे याद है नहीं, आप रिवीजन करते रहिए। मल्टीपल रिवीजन और रेगुलर रिवीजन, रेगुलर रिवीजन का मतलब कि कोई भी टॉपिक जो पढ़ रहे हैं आपको लग रहा है कि थोड़ा कम तैयार है तो उसको डेली बेसिस पे पढ़िए, ठीक है। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए जितना आप कर सकते हैं, चाहे वो आप टेस्ट के माध्यम से हुआ, मॉक के माध्यम से हुआ, कहीं से भी। बुक जैसे मैंने आपको बताया है, कोई भी बुक प्रीफर कर रहे हैं तो वो बुक से डेली प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की। और टेस्ट वगैरह अगर आपने कहीं से परचेज किया है तो आप टेस्ट दे सकते हैं अपने परफॉर्मेंस को देखने के लिए, ठीक है। देखिए मॉक टेस्ट से आपका रैंक वो नहीं होता है कि मुझे इतने नंबर आ रहे हैं तो मेरा सही नहीं, उससे आइडिया लगता है कि आपकी तैयारी कैसी है और आपकी क्वेश्चंस कितने आप बन पा रहे हैं, समझ में आ रहा है क्वेश्चन, अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया व्हाट टू डू में। और क्या आपको नहीं करना है, कुछ नया आपको नहीं पढ़ना है, नया चीज़ नहीं पढ़ना है, नए चैप्टर्स नहीं पढ़ना है, नए सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ना है। कोई आपको दोस्त बता रहा है कि ये तुमने पढ़ा वो नहीं पढ़ा है और आपको लगता है कि वो सिलेबस में नहीं दिया गया है और वो एक्स्ट्रा पढ़ चुका है और आपको बस ये लग रहा है कि नहीं वो कह दिया वो पढ़ लिया, वो मुझसे ज़्यादा पढ़ लिया, तो नहीं, ऐसे नहीं करना है आपको। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपका जो सिलेबस में दिया गया उतना आप पढ़ लिए हैं, उसके अलावा एक्स्ट्रा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई एनिमल हस्बेंड्री पढ़ रहा है, पता चले सिलेबस में ही नहीं आप एनिमल हस्बेंड्री पढ़ रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। और कोई भी चीज़ नहीं है आपको उसको टच नहीं करना है, जितनी आप पुरानी चीज़ें पढ़ चुके हैं उसको आप मल्टीपल रिवीजन कीजिए और टेस्ट लगाते रहिए। ये चीज़ें आपको अभी जो बचे हुए दिन हैं उनमें फॉलो करना है। अगर इतना आप कर लेते हैं, ठीक है, तो ये आपको आपके जो फाइनल रिजल्ट होगा, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें बहुत आपको मदद करेगा, ठीक है। तो अगर उसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही रहेगा, बाकी हम ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपसे दूसरे वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।